हाय हाय, क्या हो गया इस मशीन को, क्यों नहीं चल रही? सिलाई नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया मशीन को भी। कौन? शबान हूँ। आ जाए भाई, आ जाए, अंदर ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे आना हुआ है आपका? बैठे बताता हूँ। आइए बैठे। जी भाई, कैसे आना हुआ है आपका? मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, मुझे जल्दी अपनी बच्ची की शादी करके जाओ, मैं इंग्लैंड जाना है। इस तरह किस तरह जल्दी? मेरे पास तो आपको पता है इतना सरमाया नहीं है। आपको पता है मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा तो शोहर भी नहीं है सर पे, मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे जल्दी शादी करके दो। वो तो आपकी बात ठीक है, वो कल भी आपकी इमानत थी, आज भी आपकी इमानत है। लेकिन देखिए ना, आपको पता है मैं सिलाई का काम करती हूँ, मैं इतनी जल्दी उसकी शादी के पैसे नहीं इकट्ठे कर सकती। आप मेरी मजबूरी को समझें। अच्छा, वो ऐसा कर लेते हैं, जहेज खुद बना लेंगे। जहेज तो आप खुद बना लेंगे, कोई मसला नहीं, पर मेरी वो इकलौती बेटी है, मेरी कोई और औलाद भी नहीं है, तो मेरे भी तो सौ अरमान होंगे ना, मैं उसे ऐसे ब्याऊं ऐसे ब्याऊं। आप थोड़ा टाइम दें, मेहरबानी करें, कर देते हैं। टाइम नहीं है ना हमारे पास, मैंने इंग्लैंड जाना है, टाइम थोड़ा है, टिकट हो गई है मेरी। अच्छा चलें, आप ऐसा करें, मुझे थोड़ा टाइम दें, शाम तक फिर मैं आपको फ़ोन करके बताती हूँ। लाजमी बताना फिर, ठीक मैं है, इंतज़ार करूँगा। चलें ठीक है, आप मुझे शाम तक टाइम दें, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ सोच के। वो मेरी बहू नजर नहीं आई, कहाँ गई है? वो तो कॉलेज गई है पढ़ने के लिए, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। आप ये बताएं, आप क्या लेंगे? चाय लाऊं आपके लिए या मैं बोतल? कुछ नहीं लूँगा, बस मुझे ये शाम तक जवाब चाहिए, वरना मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूँगा। नहीं नहीं भाई साहब, ये जुल्म ना करें आप मेरी बेटी पर। देखे ना, आप उसके चाचा भी हैं रिश्ते में, उसके बाप के बाद आप ही उसका सहारा हैं। इस तरह तो ना मेरी बेटी पर जुल्म करें ना। मैं जुल्म नहीं कर रहा, मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे शाम तक जवाब चाहिए। नहीं नहीं, मैं सोच के आपको शाम को लाजमी फ़ोन करूँगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये भाई साहब मुझे किस परेशानी में डाल के चले गए हैं। मेरे तो अभी हालात नहीं है शादी के, क्या करूं, कहाँ से करूं? चलो कुछ करते हैं, क्या करें, अब परेशानी तो आ गई है। कौन है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी जी साहब, मैं यहीं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। जी जी, मैं आपको जानता हूँ। ओ मरहूम शबू की बेगम है ना? जी जी, मैं वही हूँ। अच्छा, तशरीफ रखें। बताइए कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, आपको तो पता है मैं बेवा हूँ, घर में सिलाई वगैरह करके घर का सर्कट चलाती हूँ। मेरी एक बेटी है, आपको पता है वो तो बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी है मैंने। तो मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, मैं बड़ी परेशान हूँ, कैसे उसकी शादी करूँगी? बेवा हूँ, कहाँ से लाऊंगी पैसे? टेंशन बहुत हो रही मेरी है। बात सुने, जी ये सब मुझे पता है। और दरअसल बात ये है कि आपको भी पता है कि हम तो लाहौर में रहते हैं। इधर बस आता हूँ जब घर में उधर उदास होता हूँ ना, फिर इधर गांव आ जाता हूँ। जी जी। तो अभी तो पैसे भी साथ इतने नहीं हैं, मगर ये कर सकता हूँ मैं कि आपको चेक दे दूँगा, तो खुद ही बैंक से जाकर रिसीव कर लेना। मगर पैसे देने से पहले कुछ मेरे भी दिल में अरमान है। आपको तो पता है कि पहले भी हमारी एक मुलाकात हुई थी, तो आपने बहुत गुस्सा किया था शब्बू के होते हुए। चोई साहब, उस दिन आपने हरकत भी तो ऐसे की थी, गुस्से वाली। मेरी बात सुनो,
उस हरकत से मैं आज तक शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज कुछ बात अलग है। इधर आओ ना, आज मैं कुछ समझी नहीं जोई साहब। इधर आओ, मैं समझाता हूँ आपको। मेरी बात सुनो, उस वक्त मुझे मजबूरी थी, मगर आज कुछ अलग हो गया कि आज तुझे ज़रूरत है, तो तुम्हारी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा, उससे पहले कि तुझे मेरे साथ निकाह करना होगा। ये क्या कह रहे हो जोई साहब, मेरी और आपकी शादी कैसे हो सकती है? कैसे होनी है? जैसे होती है दूसरों की वैसे ही होनी है। नहीं, हमने ये निकाह माशरा करना क्या है। कहेगा हमें? हमें मुआशरे से नहीं है, हम निकाह कर रहे हैं, कुछ जुर्म नहीं कर रहे। फिर भी आपको पता है मेरी बेटी जवान है, मैंने अब उसकी शादी करनी है या मैं अपनी शादी करके बैठ जाऊं? सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी बेटी का जो फिक्र है ना, वो तुम्हें नहीं होना चाहिए, वो मैं करूँगा और धूमधाम से करूँगा उसकी शादी, कि ये पूरा इलाका देखेगा कि शादी की है किसी ने। एक और बात मेरी सुनो, सबसे पहले तुम्हारी बेटी की शादी करूँगा, उसके बाद तुम्हारे साथ करूँगा, मगर ये आपको मेरे साथ पहले वादा करना पड़ेगा कैसा वादा जोई साहब? कि आप मुझसे शादी करोगी। जोई साहब, जमाने वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया तो बातें बनाएगी कि एक जवान बेटी की माँ ने दूसरी शादी कर ली। आपको पता है मैं तो तानों का शिकार हो जाऊंगी। कुलसूम मेरी बात सुनो, ये जमाने वाले हैं ना, ये नहीं जीने देते इंसान को। ये बातें करते हैं, कोई अच्छा काम करो फिर भी इन्होंने टांग डालनी होती है, कोई बुरा करो फिर तो ये ज़्यादा ही बातें करते हैं। इनको छोड़ो, समाज वालों को। समाज में ये सब चलता रहता है। तुम अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल सोचो कि अब तुम्हारे पास कोई आसरा है। और वैसे भी हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हम हक शरा कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, इसमें कोई किसी का इतराज़ नहीं है। जोई साहब, मुझे इज्जत मिल जाए, मैं इज्जत से घर में बैठ जाऊँ, इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन मैं डरती हूँ, ये जमाने वाले तो मुझे खा जाएंगे बातें कर करके। उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़माने वाले को छोड़ो, तुम अपने बारे सोचो कि तुम्हारा दिल करता है कि तुम बाकी की ज़िंदगी अकेले ना गुजारो, खुशहाल गुजारो। तुम्हारे दिल में भी बहुत अरमान है। ठीक है चौधरी साहब, मैं सोच के आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ वादा करें कि आप मेरी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि धूमधाम से ही करूँगा, और दुनिया देखेगी कि आपकी बेटी की शादी हुई है। इसका मतलब मैं उसके ससुराल वालों को बोल दूं कि जब मर्जी बारात लेके आ जाओ? जब तुम्हारा दिल करे उनको बता दो, वो बारात लेके आ जाएं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। चलें ठीक है फिर चौधरी साहब, मुझे इजाज़त दे, मैं चलती हूँ। ठीक है। बेटी की शादी की तैयारियां भी करनी है ना, वक्त थोड़ा है मेरे पास। हाँ, कोई मसला नहीं, मैं अभी आपको एक चेक देता हूँ, जो ज़रूरत है वो ले सकते हैं आप बाज़ार से। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी एहसान मंद हूँ। चलो ठीक है, चलो। चलें।